काम करने से शरीर खराब नहीं होगा। जो भी लोग घर का काम कर रहे हैं, जिनका शरीर चल रहा है, ये तो अच्छी बात है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा काम करने से, मन के विरुद्ध जाकर, शरीर के विरुद्ध जाकर काम करने से तब वो पतन का कारण बनता है। वरना घर के छोटे मोटे काम करने से या थोड़े बहुत काम कर लेने से बीमार नहीं होगा कोई भी, और इससे शरीर चलता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है। तो एकदम सबको बिस्तर पर लाकर सब कुछ मत दो कि इतना आराम की आदत हो जाए कि शरीर काम करना ही बंद कर दे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अनावश्यक काम कोई कर रहा है तो उसके लिए भी मना ही करो। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे घर पर एक बहुत बड़ी संकट आई हुई है और तुम्हें अपना जीवन फिर से उसी अंधेरे में नज़र आ रहा है जहाँ से निकल पाओगे या नहीं, इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। लेकिन तुम ये बात जान लो कि तुम जो पूजा कर रहे हो ना, तुमने जो संकल्प लिया है, तुम जितनी पूजा कर रहे हो और जो तुमने सब ठाना है और जितना तुम्हारा विश्वास है, ये तुम्हारी घर की परिस्थिति को सुख में बदलेगा। अब तक जो सुख तुम्हें मिलता आया है, जो चीज़ें अच्छी हुई हैं ना थोड़ी बहुत, वो स्थिरता के साथ अच्छी नहीं हुई। 2-4 दिन, 10 दिन, महीने भर की खुशी, फिर अंधेरा, यही हो रहा था। पर अब अंधेरे को पूरी तरह तुम्हारे जीवन को छोड़ना है। ये बस उसी के पहले का अंधकार है। अब तेज़ रोशनी आएगी और हमेशा रहेगी। तो ये जो भी थोड़ी बहुत बुराई बची है ना जीवन में, ये वो हट रही है। सब्र रखो, थोड़ा सा और सब्र कर लो, सब फिर अच्छा हो जाएगा। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी दुनिया को खुश होकर चिल्ला चिल्ला कर, झूम कर बता पाओगे कि तुम्हारे साईं ने चमत्कार कर दिया और जीवन तुम्हारा बदल गया। और ये दिन ना आज से कई साल बाद नहीं आएगा, कुछ महीनों में आ जाएगा। सुन लो मेरी बात, कई साल बाद नहीं, कुछ महीनों में आ जाएगा। भरोसा रखो। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे घर के सभी सदस्य को भगवान के ऊपर, अलग अलग नामों के ऊपर बहुत आस्था है और सबकी आस्था ही सबको जीत दिलाएगी। तुम सब जो इतनी पूजा कर रहे हो ना, सबके मिलने के और पूजा करने की वजह से सब बहुत अच्छा होगा। अगर किसी ने तुम्हारा दिल बहुत दुखा दिया है ना, तो अब तुम समझ लो कि ये मेरा इशारा है कि अब तुम्हें इससे भी आगे बढ़ना है। हो गया, जो जितना यहाँ होना था वो हो गया। अब इससे भी आगे बढ़ना है तुम्हें, यही मेरा इशारा है। तुमने ज़रूरत पड़ने पर सहायता करी, सब कुछ किया। अब सबूरी रखो और आगे बढ़ो। अब यही काम है तुम्हारा। अपने जीवन को सेवा में लगा दो, अपने जीवन को समर्पण कर दो सेवा की भावना से। जो करो सेवा के मन से करो, सेवा की भावना से करो। और याद रखो कि जो तुम्हारी कमाई है ना, सेवा तुम उसी से कर सकते हो। तुम्हारी कमाई मतलब जो तुम्हारा टुकड़ा है, तुम्हारा हिस्सा है, जो तुम्हारा है, तुम उसी में कुछ भी कर सकते हो। दूसरों की चीज़ों पर अधिकार नहीं है तुम्हारा, ये भी ध्यान रखना। किसी भी तरह का सेवा करने जाओ और कोई वहाँ तस्वीरें खिंचाने को कहे, मना कर दो। अगर जो चीज़ों की लोगों के आगे पेशी लगा दी जाए, जो चीज़ें सिर्फ लोग देख लेंगे, फिर उस चीज़ को दरबार तक कैसे पहुँचा पाओगे? इतनी दृष्टियों से जब वो गुज़र जाएगा तो मुझ तक कैसे आएगा? इसलिए भरोसा रखो, जो मैं ऊपर बैठे देख रहा हूँ यही काफ़ी है। किसी कैमरे, किसी मोबाइल और किसी वीडियो के तुम मोहताज नहीं हो। इन रूपों में तुम्हें अपने अच्छे कर्म नहीं दिखाने। शांति से अच्छाई करो। और बहुत किस्मती हो ना, इसलिए सेवा करने का मौका मिल रहा है। अगर जीवन बदलने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, तभी तुम किसी की भूख मिटा पा रहे हो, क्योंकि मैंने सेवा का मौका दिया है। तो इस सेवा में ही तुम मुझे ढूंढो, इस सेवा में ही तुम मुझे पाओ। और इसका दिखावा कभी मत करना। खूब खुश रहो, अच्छे से दिन की शुरुआत करो, सब मंगलमय होगा।